चैप्टर 3। एक अनदेखा संकेत। सुबह जो कभी साधारण थी, विनय की जिंदगी में पिछले 2 दिन ने इतना बदलाव ला दिया था कि उसे लगने लगा था जैसे उसकी रोजमर्रा की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। मामला सिर्फ उस मिस्टीरियस महिला और उसके गायब होने का नहीं था, बल्कि वो फाइल, वो इंश्योरेंस पेपर्स, और सबसे जरूरी उस फाइल के पीछे लिखा वो अजीब सा मंत्र जैसा वाक्य। ओपन कोट, जीवन की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। क्लोज कोट। यह पंक्ति विनय के दिमाग में चक्कर लगा रही थी। यह साधारण वाक्य नहीं था, कुछ था इसके पीछे। सुबह की चाय और एक अनचाहा संकेत। विनय बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। मौसम थोड़ा धुंधला था, दिसंबर की सुबह जैसी ठंडी, पर अंदर हल्की बेचैनी। अचानक फोन बजा। अज्ञात नंबर। विनय ने पहले सोचा कि ना उठाए, पर 2 बार लगातार बजने पर उसने उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कोई 1 सेकंड चुप रहा, फिर हल्की, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। फाइल संभाल कर रखना, ये सिर्फ कागज नहीं है। विनय सीधा खड़ा हो गया। आप कौन? आवाज गायब। कॉल कट। विनय के पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। कुछ तो बड़ा होने वाला था। ऑफिस का रास्ता और एक पुराने किस्से का साया। ऑफिस जाते समय दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। विनय ने बाइक की स्पीड कम कर दी। रास्ते में एक मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। रक्षा कर्तव्य, ये शब्द उसके कानों में पड़े और अचानक उसे अपने पिताजी की कही एक बात याद आई। ओपन कोट। बेटा, पुराने ग्रंथों में लिखा है, स्वास्थ्य की रक्षा धर्म की रक्षा जितनी ही पवित्र है। यमराज तक कहते थे कि जो अपना शरीर नहीं संभालता वो अपने कर्मों का बोझ बढ़ाता है। क्लोज कोट। विनय को यह बात अब ज्यादा मीनिंगफुल लग रही थी। वह सोचने लगा, क्या ये मिथोलॉजी वाले प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं? क्या यही कनेक्शन उस मिस्टीरियस फाइल में भी था? ऑफिस में हलचल। ऑफिस पहुंचते ही हलचल अलग दिखाई दी। सहयोगी राहुल ने उसे देखते ही आवाज लगाई। अरे विनय भाई, आज फिर हीरो एंट्री मारते हो क्या? सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? विनय हल्की हंसी हंसा, पर मन में बवाल ही बवाल था। राहुल ने आगे कहा, सुना है कल वाली क्लाइंट फिर नहीं मिली, सीसीटीवी में भी नहीं दिखी। विनय चौंक गया। सीसीटीवी में नहीं दिखी मतलब? हाँ भाई, सिक्योरिटी कह रहा था उस टाइम का फुटेज मिसिंग है। अब यह सामान्य गायब होना नहीं था। फाइल की जांच। पहला रहस्य खुलता है। विनय ने अपनी मेज पर वो फाइल निकाली। वह बैंगनी बैग जिसमें क्लाइंट लाई थी आज भी अजीब लगता था। उस फाइल के अंदर एक कॉर्नर में हल्का सा सिंबल था जो उसने पहले नोट नहीं किया था। एक त्रिशूल का छोटा सा निशान। विनय ने फौरन गूगल किया। कुछ भी सीधा मैच नहीं आया, लेकिन पौराणिक संदर्भों में त्रिशूल 3 शक्तियों, सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक है। विनय खुद से बोला, सृजन, पालन, विनाश। हेल्थ इंश्योरेंस भी तो ऐसी ही जिम्मेदारी है, जीवन बचाने की, फ्यूचर सिक्योर करने की, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन रोकने की। पर फाइल में त्रिशूल क्यों? उसी समय राहुल फिर आ गया। ओ ये डिटेक्टिव साहब, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं यार। विनय ने फाइल बंद कर दी। राहुल ने मजाक किया। देखो भाई, मिथोलॉजी पढ़ पढ़ कर पेशेंट्स को डराना मत शुरू करना। इंश्योरेंस लो वरना यमराज रेडी बैठे हैं, ऐसा मत बोल देना। दोनों हंस पड़े। कॉमेडी के छोटे छोटे पल ही थे जो विनय का दिमाग हल्का रखते थे। अचानक फाइल से गिरा एक पुराना कागज। जब विनय फाइल को दोबारा सीधा कर रहा था, एक पीला सा पुराना कागज नीचे गिरा। ये पहले नहीं देखा था। कागज पर बहुत पुरानी लिखावट थी, शायद आज 60 साल पुरानी। उसमें कुछ पंक्तियां थीं। ओपन कोट, जिसके घर में संकट का संकेत पहले पहुंचता है वही संकट रोकने का सामर्थ्य रखता है। क्लोज कोट। नीचे लिखा था, ओपन कोट, शिव तत्व, अध्याय 7। विनय के रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ग्राहक की एंट्री और मिथोलॉजी का डीपर लिंक। इसी तनाव भरी हालत में एक बुजुर्ग ग्राहक आया। बेटा, एक पुलिस वाला इंजरी कवरेज वाला प्लान दिखा दो। विनय ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी चोट लगी अंकल जी? अंकल ने कहा, बस बुढ़ापे का वरदान, घुटना जवाब दे गया। दोनों हंसे। फिर अंकल गंभीर होकर बोले, तूने त्रिशूल का निशान कभी देखा है? ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। महाभारत में भी लिखा था, जो अपने परिवार की रक्षा नहीं करता वह धर्म अधर्म दोनों में विफल होता है। विनय के हाथ जैसे रुक गए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। वह बोला, अंकल आपने ये क्यों कहा? आज ही मैंने। पर वह आगे बोलता, इससे पहले ही अंकल ने कहा, कुछ चीज़ें संयोग नहीं होती बेटा, और वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। विनय को अब लगने लगा था कुछ बहुत बड़ा कनेक्ट हो रहा है। देर शाम
विनय घर लौटते समय रात को घर लौटते हुए वह अंधेरी सड़क पर धीरे बाइक चला रहा था। सड़क के एक कोने में एक आदमी दिखा, एकदम स्थिर, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। विनय पास आया तो वह आदमी अचानक बोला, क्या तुम्हारे पास वो फाइल है? विनय डर गया। आप कौन? जो शुरुआत जानता है और जो अंत रोकेगा। क्या मतलब? आदमी एक सेकंड उसे घूरता रहा, फिर बोला, इंश्योरेंस सिर्फ पैसे की चीज नहीं है, ये कर्मों का भी हिसाब रखती है। और वह अंधेरे में गायब। विनय पीछा करने उतरा, पर आदमी कहीं भी नहीं। घर पहुंचकर एक शॉकिंग खोज। विनय घर पहुंचा, थका हुआ पर अंदर बेचैनी साफ। उसने फाइल को फिर खोला। इस बार उसे एक छोटा सा पॉकेट दिखा, जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसमें एक छोटा फोटो था। फोटो में वही मिस्टीरियस महिला परनाथ 7 की तारीख के साथ, पर वह तो कल ही आई थी। चैप्टर एंडिंग क्लिफ हैंगर। विनय के हाथ कांपने लगे। वह दीवार पर नजर गड़ाए बैठा था। दरवाजे पर धीमी खटखटाहट हुई। विनय ने पूछा, कौन? बाहर से वही महिला की आवाज, विनय, फाइल लौटा दो। विनय ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर लगा एक कागज, ओपन कोट, समय पूरा हो रहा है। चैप्टर 3 समाप्त। इंश्योरेंस हैंस का परफेक्ट सोल्यूशन। विनय है ना। कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, अब किसी भी पॉलिसी की टेंशन को बोलो गुड बाय। विनय आपके ट्रस्टेड इंश्योरेंस एंड पॉलिसी एडवाइजर हर पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं और आपको सही कवरेज सही प्राइस में दिलवाते हैं। Any insurance related query, renewal, new policy, claim help, compare plans? Just call. Vinay is always happy to help. Contact now 7939277019. Your insurance friend, Vinay Insurance Advisor.